सैमसंग ने हाल ही के दिनों में लॉन्च की है अपनी एक नई सीरीज जिसका नाम है गैलेक्सी M20। इस सीरीज के साथ ही कंपनी ने लॉन्च किए हैं दो फोन, सैमसंग गैलेक्सी M10 और गैलेक्सी M20। आज जिस फोन की हम बात करेंगे वो है गैलेक्सी M20। तो चलिए देखते हैं इसका रिव्यू। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द मोबाइल इंडियन और मैं हूं रोहन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सैमसंग गैलेक्सी M20 का रिव्यू। तो उससे पहले हम आपको बता दें इस फोन का प्राइस। M20 का दाम है 10,990 रुपए 3GB वेरिएंट के लिए और 12,990 रुपए 4GB वेरिएंट के साथ। तो आइए शुरुआत करते हैं इसके रिव्यू की और सबसे पहले बात करते हैं इसके लुक एंड फील की। तो अगर इसकी डिजाइन की बात करें तो सबसे मेजर हाईलाइट जो इस फोन की है वो है इन्फिनिटी वी डिस्प्ले। ये एक पहला फोन है कंपनी की तरफ से जिसमें आपको मिलता है एक वाटर ड्रॉप नॉच। उसके अलावा जो डिजाइन है वो काफी स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड किस लिए? क्योंकि इसमें आपको मिलती है एक पॉलीकार्बोनेट बॉडी बैक में जो आती है ग्लॉसी फिनिश के साथ। ये सेम डिजाइन है जो हम बाकी फोन्स में भी देखते हैं, जैसे Realme U1 हो गया, Asus Zenfone Max Pro M2 हो गया, या और भी जो फोन्स आ रहे हैं इस प्राइस ब्रैकेट में वो आते हैं एक सिमिलर डिजाइन के साथ। लुक एंड फील की हम बात करें तो फोन काफी अच्छा है। फोन का जो वजन है वो 182 ग्राम्स है, लेकिन इतना हेवी नहीं लगता ये पकड़ने में। एजेस काफी स्मूथ है, काफी कंफर्टेबल होती हैं पकड़ने के लिए। और अगर इसके पोर्ट्स प्लेसमेंट की बात करें तो राइट हैंड साइड में आपको मिलता है वॉल्यूम रॉकर और पावर ऑन ऑफ बटन। वहीं लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिलता है सिम्स ट्रे जिसमें आपको मिलते हैं 2 सिम्स और साथ ही आपको मिलता है माइक्रो USB कार्ड। अगर हम बेस की बात करें तो आपको मिलता है एक 3.5mm जैक, एक USB Type-C पोर्ट और स्पीकर ग्रिल। और वहीं अगर हम बैक पैनल की बात करें तो आपको मिलता है वर्टिकली अलाइन ड्यूल रियर कैमरास टॉप पे और आपको मिलता है फिंगरप्रिंट सेंसर जो थोड़ा सा ऊपर है। ओवरऑल हम इसके डिजाइन की बात करें तो काफी अच्छा हमें डिजाइन लगा, काफी स्टैंडर्ड है। इस फोन को देख के ये नहीं लगता कि ये सैमसंग का बेस्ट डिजाइन है, बट काफी स्टैंडर्ड डिजाइन है। कुछ ज्यादा आप कंप्लेन नहीं कर सकते इस डिजाइन के साथ। बट हमें 2 मेजर खामियां लगी इसके डिजाइन में, वो थी एक तो जो उसका बैक पैनल है और जो फ्रंट पैनल है काफी जल्दी इस पर स्क्रैचेस आते हैं, और जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो का थोड़ा सा ऊपर है, तो आपको अपनी इंडेक्स फिंगर को स्ट्रेच करना पड़ेगा फिंगरप्रिंट सेंसर तक पहुंचने के लिए। और अब बात करते हैं इसके डिस्प्ले की। सैमसंग गैलेक्सी M20 में आपको मिलता है 6.3 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले जो आता है इन्फिनिटी वी डिस्प्ले के अंदर। इस फोन का रेजोल्यूशन है 2340 बाय 1080 पिक्सल्स। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि जो सैमसंग का जो डिस्प्ले है वो एक TFT पैनल है, एमोलेड नहीं है, जो हमने बाकी J या ऑन सीरीज में देखा है। तो आपको थोड़ा सा एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर यहीं पे दिखता है। अगर हम ओवरऑल डिस्प्ले की बात करें तो हमें काफी अच्छा लगा डिस्प्ले काफी ब्राइट है, जो कलर्स आते हैं वो काफी पंची आते हैं और जो उसके व्यूइंग एंगल्स हैं वो भी काफी अच्छे हैं। इस फोन में आपको अच्छी आउटडोर विजिबिलिटी भी मिलती है। अगर आप डायरेक्ट सनलाइट के अंदर भी इस फोन को देखते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक और खासियत है इसके डिस्प्ले की, वो है वाइड वाइन L1 का सपोर्ट। इससे क्या होगा, अगर आप नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम वीडियोस के फैन हैं तो इस फोन में आप HD कंटेंट स्ट्रीम कर पाएंगे। बट अगर उसकी एक खामी की बात करें तो जो एमोलेड डिस्प्ले में जो पंचीनेस आती थी, जो डीप ब्लैक कलर्स उभर के आते थे, वो चीज इस फोन में इतने अच्छे से देखने को नहीं मिलती। और अब बात करते हैं इस फोन के कैमरा की। अगर हम इसके कैमरा की बात करें तो गैलेक्सी M20 में आपको मिलता है एक ड्यूअल कैमरा सेटअप जिसका जो प्राइमरी लेंस है वो है 13 मेगापिक्सल का और जो सेकेंडरी सेंसर है वो है 5 मेगापिक्सल का। लेकिन इसकी जो खासियत है वो ये है कि इसमें आपको मिलता है एक वाइड एंगल लेंस जो एक रेयरिटी है इस प्राइस बैंड में। फ्रंट में आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का शूटर। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके कैमरा की UI की। तो अगर हम कैमरा इंटरफेस को देखें तो काफी सिंपल है, मिनिमलिस्टिक है। आपको जितने भी ऑप्शंस हैं वो इजीली आप स्पॉट कर सकते हैं इसके अंदर। जैसे आपको नॉर्मल या वाइड एंगल मोड के बीच में स्विच करना है तो उसके लिए एक बटन है। अगर इसकी कैमरा परफॉर्मेंस की हम बात करें तो इतनी बेहतरीन हमें इसकी परफॉर्मेंस लगी नहीं। एक बात अच्छी है कि कंपनी ने एक वाइड एंगल लेंस दे रखा हुआ है जिसकी वजह से आप एक लार्जर एरिया कैप्चर कर सकते हैं। अपने अगर आपको
आपके पास कम स्पेस है और आप ज़्यादा एरिया कैप्चर करना चाहते हैं तो वो वाइड एंगल लेंस के साथ आप कर सकते हैं। बट इसके अलावा जो हमें डिटेलिंग्स लगी इस फ़ोन की वो काफ़ी कम लगी। जो डे लाइट्स में जो शॉट्स आ रहे थे वो कभी कभी हमें लगता है कि थोड़ा सा ओवर सैचुरेट हो गया है, लेकिन सेम टाइम पे हमें लगता था कि जो डिटेलिंग है वो थोड़ी कम है, वो थोड़ी और बेहतर हो सकती थी। और अगर आप वाइड एंगल मोड पे स्विच करते हैं तो आपको जो एजेस पे है आपको एक बैरल डिस्टॉर्शन दिखता है। बैरल डिस्टॉर्शन तब आता है कि जब जो सेंसर होता है वो अपने से ज़्यादा एरिया कवर कर लेता है, तो एक फिश आई लेंस इफेक्ट उसमें आता है जिसको हम बैरल डिस्टॉर्शन भी कहते हैं, तो वो आपको देखने को मिलता है। पर थैंकफुली कंपनी ने एक फिक्स दे रखा हुआ गैलरी ऐप में जाके जो किसी हद तक उसको ठीक कर देता है। लो लाइट परफॉर्मेंस की हम बात करें तो काफ़ी एवरेज लगी हमें इसकी परफॉर्मेंस। जो नॉइजेस थे और जो ग्रेनीनेस थे वो काफ़ी उभर के आ रही थी फोटोज़ में, तो हमें लगता है कि कैमरा में काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है अभी भी। तो अगर कंपनी एक दो सॉफ्टवेयर अपडेट्स दे दे कैमरा के लिए तो क्या पता थोड़ी सी इम्प्रूव हो जाए परफॉर्मेंस। सेल्फी कैमरे की हम बात करें तो काफ़ी डिसेंट लगा हमें। जो फ़ोन था काफ़ी अच्छी सेल्फीज खींच रहा था जब लाइटिंग अच्छी थी, लेकिन जब लो लाइट एरियाज थे, जैसे आप किसी पब में हैं या आप किसी बार में हैं, तो आपकी फोटोज थोड़ी नॉइज से भरी आएंगी। अब बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस की और इसके सॉफ्टवेयर की। सबसे पहले बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस की। Galaxy M20 में आपको मिलता है Exynos 7904 प्रोसेसर जो कि क्लॉक्ड है 1.8 गीगाहर्ट्ज पे, और इसके साथ फोन आता है दो मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन में 3GB प्लस 32GB, 4GB प्लस 64GB। हम अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो कंपनी ने इसमें डाला है एक सबसे नया चिपसेट जो है Exynos 7904। ये प्रोसेसर आता है ऑक्टा कोर कॉन्फ़िगरेशन में और इसमें आपको जो क्लॉक्ड है 1.8 गीगाहर्ट्ज पे। अगर आप 10 से 15 ऐप्स बैकग्राउंड में डालते हैं और उसके बाद आप मल्टीटास्किंग करते हैं तो थोड़ा सा आपको शटर लगेगा, थोड़ा सा आपको लैगी एक्सपीरियंस इसमें लगेगा। बट इसके अलावा अगर हम डे टू डे की परफॉर्मेंस की बात करें और अगर हम कंपेयर करें क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन 636 प्रोसेसर से तो ऑलमोस्ट ठीक ठाक परफॉर्मेंस देता है उस लेवल की, बट गेमिंग फ्रंट में थोड़ा सा ये पिछड़ जाता है। स्पेशली अगर हम बात करें जो PUBG मोबाइल है, जो एक हॉट गेम है इंडिया में इस टाइम पे, उसको हमने टेस्ट किया मीडियम सेटिंग्स पे, लेकिन हमने तब भी पाया कि जो फोन था वो उसको प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पा रहा था। कहीं कहीं जगह हमें काफ़ी लैग्स लगे, हमें काफ़ी फ्रेम ड्रॉप्स लगे और कभी कभी हमें लगता था जो फ्रेम रेट है वो काफ़ी फ्लक्चुएट कर रहा है, तो हमें उसको सबसे लोएस्ट सेटिंग्स में कर देना पड़ता था खेलने के लिए। बट इसका मतलब सिंपली यही है कि ये फ़ोन हार्डकोर गेमिंग के लिए नहीं बना, आपके डे टू डे यूजर्स के लिए बना हुआ है। अगर आपको हार्डकोर गेमिंग करनी है तो आप इस फ़ोन को निगलेक्ट कर सकते हैं। और अब बात करते हैं इसके सॉफ्टवेयर की। Galaxy M20 में आपको मिलता है Samsung Experience UX 9.5 जो कि बेस्ड है Android 8.1 Oreo पे। ये एक थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग चीज मुझे लगी पर्सनली, क्योंकि 2019 आ चुका है और जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, जैसे आप नोकिया देख लीजिए या और कोई और मैन्युफैक्चरर देख लीजिए, वो काफ़ी कीन है अपने फ़ोन्स में एंड्रॉयड पाई देने के लिए, लेकिन सैमसंग अभी भी एंड्रॉयड 1 ओरियो पे अटका हुआ है। जो उनका यूजर इंटरफेस है वो काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी फीचर रिच है। आपको काफ़ी अच्छे कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस मिलते हैं इसके अंदर, जैसे आप आइकन्स पैक बदल सकते हैं, आप आइकन्स का साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं, आप डिफरेंट ग्रिड्स लगा सकते हैं इसके अंदर, तो काफ़ी अच्छे फीचर्स मिलते हैं इसके अंदर। और एक और चीज़ अच्छी है कि आप में जो इसका जो गेस्चर है वो स्वाइप अप करके आप ऐप ड्रॉअर खोल सकते हैं। अगर आप स्लाइड डाउन करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन पैनल दिख जाएगा। जो उसका सेटिंग्स मेन्यू भी है वो काफ़ी अच्छा बना हुआ है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सेटिंग्स को ढूंढने में। और इसका जो गेस्चर कंट्रोल्स हैं वो भी ठीक ठाक हैं, बट इतने खास हमें लगे नहीं, क्योंकि इतने ज़्यादा रिस्पॉन्सिव वो हमारी टेस्टिंग के दौरान नहीं उभर के आए। एक जो मेजर प्रॉब्लम हमें हमेशा सैमसंग की यूआईज में लगती है वो ये है कि जब भी फ़ोन 70 या 80% भर जाता है तो काफ़ी लैग करने लगता है यूज़र इंटरफेस, जो एक शुरुआत से ही प्रॉब्लम रही है सैमसंग के लिए। इसका एक सिंपल वर्क अराउंड यही है कि आप डेवलपर ऑप्शंस में जाके जो उसका एनिमेशन स्केल है उसको आप कम कर दें, तो आप थोड़ा सा उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, फ़ोन को थोड़ा सा यूजेबल बना सकते हैं। बट
एक और जो नेगेटिव पॉइंट हमें लगा इस फोन में वो ये था कि इसमें काफी सारे ब्लॉटवेयर्स थे। आपको काफी थर्ड पार्टी ऐप्स मिलती हैं जैसे फेसबुक, डेली हंट, और आपको मिलता है माइक्रोसॉफ्ट का ऐप स्वीट और गूगल्स की एप्स। इनमें से कुछ ऐप्स को आप डिलीट कर सकते हैं बट मेजॉरिटी को आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। आप चाहे तो उनको डिसेबल कर सकते हैं बट उसके अलावा आपके कोई और ऑप्शन नहीं है। और अब बात करते हैं इसकी बैटरी लाइफ की। तो अगर हम बैटरी की बात करें तो सैमसंग गैलेक्सी M20 में आपको मिलता है एक इम्प्रेसिव 5000 mAh बैटरी। जी हाँ, ये सेम बैटरी है जो आपको ज़ेनफोन मैक्स प्रो M2 में मिलती है, और एक काफी अच्छी चीज है जो कंपनी ने डाली है। हमारी टेस्टिंग के दौरान हमने पाया कि जो इसकी बैटरी बैकअप था वो आराम से 2 दिन चल जाता था। अगर आप बहुत नॉर्मल यूज़र हैं, आपको ज़्यादा कुछ फ़ोन में करना नहीं होता, आपको नॉर्मल कॉल्स वगैरह लेनी होती है और टाइम टू टाइम आपको मेल्स चेक करनी है, व्हाट्सएप चेक करना है या और कुछ चेक करना है, तो आपको उतनी ज़्यादा अगर आपको ये सब करना है तो आराम से 2 दिन ये फ़ोन चल जाएगा। लेकिन अगर आप पावर यूज़र हैं, आपको बहुत सारी ऐप्स साइमल्टेनियसली यूज़ करनी होती है, आपको बहुत सारी गेमिंग करनी होती है, बहुत सारे कंटेंट को स्ट्रीम करना होता है डिफरेंट ऐप्स से, तो तब भी ये फ़ोन आराम से 1 दिन काट सकता है विदाउट एनी ट्रबल। एक और जो अच्छी बात है वो ये है कि कंपनी ने इसमें दे रखा हुआ है एक 15 वॉट का फास्ट चार्जर, और साथ ही आपको मिलता है टाइप सी पोर्ट। इन दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से जो उसकी बैटरी है वो बहुत अच्छे और बहुत जल्दी से चार्ज होती है। हमने जो अभी टेस्टिंग में पाया है कि जो बैटरी थी 30 से 80% अराउंड 1 घंटे में हो जाती थी, और जो बैटरी को फुल चार्ज होने में कम से कम 1.5 घंटा लगता था। 1.5 से 2 घंटे आराम से लगते थे। बट जो फास्ट चार्जिंग है वो हमें काफ़ी अच्छी लगी। बाकी फ़ोन्स भी आपको 5000 mAh बैटरी देते हैं बट इतना फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं देते। और जो Exynos 790 प्रोसेसर है वो भी काफ़ी अच्छा है बैटरी मैनेजमेंट के लिए, जो एक बैलेंस परफॉर्मेंस आपको देता है, तो उसकी वजह से भी आपको एक इम्प्रूव्ड बैटरी लाइफ मिलती है। अब बात करते हैं इसके फाइनल वर्डिक्ट की। गैलेक्सी M20 के साथ सैमसंग आपको ऑफर कर रहा है काफ़ी अच्छा प्रोपोजिशन, जिसमें वो आपको देता है एक अच्छा डिस्प्ले, एक कंपैरेबल प्रोसेसर, नॉट सो डिसेंट कैमरास बट एक इम्प्रेसिव बैटरी लाइफ। इस फ़ोन में अच्छी बातें जो हमें लगी वो ये थी कि इसका डिस्प्ले अच्छा था, इसका जो प्रोसेसिंग पावर थी डे टू डे यूज में वो हमें अच्छी लगी, जो बैटरी लाइफ थी वो हमें काफ़ी अच्छी लगी। लेकिन जो उसके डाउन साइड थे वो थे कि जो उसका डिज़ाइन है वो काफ़ी स्टैंडर्ड है और काफ़ी स्क्रैचेस लगते थे। बैक पैनल पे जो यूज़र इंटरफेस है वो थोड़ा सा डेटेड है, और थोड़ा टाइम अगर आप उसको यूज़ करेंगे तो काफ़ी लैगी एक्सपीरियंस आपको मिलता है। और जो कैमरा है उसमें काफ़ी मेजर इंप्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए द मोबाइल इंडियन।